हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में क्या है खास जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बोरिस जॉनसन को क्यों छोड़नी पड़ी कुर्सी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, लेकिन वे कुर्सी पर शरद ऋतु तक टिके रहना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि इस्तीफे का ऐलान भले हो गया हो, 30 नवंबर तक इस्तीफा न दें और उसके बाद ही उनका उत्तराधिकारी चुना जाए। लेकिन उनकी कंजर्वेटिव पार्टी में जिस तरह की बगावत हो रही है, उसे देखते हुए लगता यही है कि उन्हें अपना पद तुरंत छोड़ना पड़ेगा। पार्टी के करीब 60 सांसद जो सरकार में किसी न किसी पद पर थे, इस्तीफा दे चुके हैं। यह मांग भी जोर पकड़ रही है कि जॉनसन से तुरंत इस्तीफा लिया जाए और उनकी जगह एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। क्यों अड़े हुए थे जॉनसन? जॉनसन अपना पद छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। दो प्रमुख मंत्रियों के इस्तीफे के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या अब भी वह इस्तीफा देने का विचार नहीं कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि बिल्कुल नहीं। पद न छोड़ने को लेकर उनकी दलील थी कि 3 साल पहले उन्हें ब्रिटेन की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया था। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी ने संसद की 650 सीटों में से 358 सीटें जीत ली थी। ब्रिटेन की जनता ने उन्हें इतना जबरदस्त समर्थन इसीलिए दिया कि वह कठिन हालात में भी उसकी समुचित सेवा करते रहे। वह अपनी सरकार बहुत मुस्तैदी के साथ चला रहे हैं और यह आगे भी चलती रहेगी। उफान पर असंतोष। जॉनसन के इन दावों के बावजूद उनकी कंजर्वेटिव पार्टी में असंतोष इतने उफान पर था कि उनके सांसदों ने उन्हें हटाने के लिए पार्टी मंच पर एक अविश्वास प्रस्ताव 6 जून को रख दिया। वह प्रस्ताव तो गिर गया, लेकिन पार्टी के 41% सांसदों ने उनके खिलाफ वोट दिए। असंतोष का जो ज्वालामुखी पार्टी के अंदर ही अंदर धधक रहा था, वह 2-3 दिन पहले फूट पड़ा। पार्टी के मंत्रियों और सांसदों ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी। ब्रिटिश संसद के पिछले लगभग 400 साल के इतिहास में यह शायद ऐसी पहली घटना है जब किसी प्रधानमंत्री पर उसके मंत्रियों और सांसदों ने इतने संगीन आरोप लगाए हों और उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया हो। 6 जून के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान तो जॉनसन किसी तरह बच गए, लेकिन पिछले एक माह में उनके खिलाफ माहौल इतना तगड़ा बन गया कि कई सांसद उन्हें हटाने के लिए दोबारा प्रस्ताव लाना चाहते थे। हालांकि पार्टी नियम के मुताबिक ऐसा दूसरा प्रस्ताव साल भर के अंतराल के बाद ही लाया जा सकता था, किंतु पार्टी के कुछ प्रमुख नेता इस प्रावधान में संशोधन करने को भी तैयार थे। खैर, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। पहले ही मंत्रियों के इस्तीफों ने जॉनसन के होश फाख्ता कर दिए। 2 मंत्रियों ऋषि सुनक और साजिद जावेद ने अपने इस्तीफों के साथ जो बयान जारी किए हैं, वे इतने आक्रामक हैं कि उनके कारण जॉनसन का अपने पद पर टिके रहना लगभग असंभव हो गया था। यूं भी पिछले 3 साल के अपने शासनकाल में जॉनसन ने अपनी कंजर्वेटिव पार्टी और विरोधी दलों में अपने कई आलोचक खड़े कर लिए थे। यह ठीक है कि कोरोना की महामारी का मुकाबला उनकी सरकार ने जिस मुस्तैदी के साथ किया, उसने ब्रिटिश जनता में उनका सम्मान बढ़ाया। लेकिन 55 साल के प्रधानमंत्री से ब्रिटेन की जनता को बहुत अपेक्षाएं थीं। और एक के बाद एक उभरने वाले कई आपत्तिजनक तथ्यों से ब्रिटिश जनता के बीच उनकी छवि खराब होती गई। क्यों बढ़ने लगी लोकप्रियता? बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों का दम फुला दिया। एक जनमत सर्वेक्षण से पता चला कि ब्रिटेन के 10 में से 7 लोग चाहने लगे थे कि जॉनसन की छुट्टी हो जाए। जॉनसन की बदनामी इस बात को लेकर भी हुई कि उन्होंने अपने पुराने सांसद और मित्र ओवन पीटरसन को बचाने के लिए संसद की अनुशासन समिति के नियम बदलवा दिए। उन्होंने कोरोना में लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री निवास में भोजनोत्सव मनाया। जॉनसन ब्रिटेन के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन पर 50 पाउंड का जुर्माना ठोका गया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक सामूहिक भोज में हिस्सा लिया था। उन्होंने क्रिस पिंचर को कंजर्वेटिव पार्टी का डेप्यूटी चीफ नियुक्त कर दिया था, यह जानते हुए भी कि उस पर 2 औरतों के साथ जबरदस्ती करने के आरोप हैं। अपने निजी फ्लैट को किसी से सजवाने और कैरिबियन द्वीप की पारिवारिक यात्रा के लिए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। बार बार झूठ बोलते रहे। इन तमाम आरोपों पर उन्होंने या तो टालमटोल किया या बार बार झूठ बोलते रहे। पत्रकारों और विरोधियों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कई बार उन्हें अपनी ही बात को काटना पड़ा। जॉनसन की छवि इतनी खराब हो गई कि कुछ एक पार्टी नेताओं को छोड़कर ज्यादातर लोग उनकी आलोचना करने लगे। यहां तक कि जो ब्रिटिश अखबार 2019 तक उनकी विरुद्धावलियां गा रहे थे, उन्होंने भी उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। विपक्षी लेबर पार्टी पहले से कहीं ज्यादा मुखर हो गई। यहां तक कहा जाने लगा कि यदि जॉनसन इस्तीफा नहीं देते और जोड़ तोड़ करके पद पर बने रहते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं कि ब्रिटिश संसद को भंग करवाकर चुनाव की घोषणा कर दी जाए। लेकिन यदि ऐसा होता तो टोरियों का जीतना मुश्किल हो जाता। बहरहाल, उनका स्थान लेने के लिए पार्टी में कम से कम आधा दर्जन नेताओं के नाम उभर रहे हैं। यदि अगले 2 साल में उन्होंने बेहतर काम करके दिखाया तो यह संभव है कि कंजर्वेटिव पार्टी दोबारा सत्तारूढ़ हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।